कहानी की शुरुआत वहीं से होता है जहाँ से कहानी ख़त्म हुआ था। पीले बाल वाली लड़की ने हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर दिया था। फिर उसे बचाने के लिए लिंगर जो है आगे आती है और लिंगर जो है हमारे मेन कैरेक्टर को बचा लेती है। फिर ये जो लिंगर है ये हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में पीले बाल वाली लड़की को बताती है कि किस तरीके से उन्होंने महारानी से मेरी जान बचाई और उन्होंने भागने में मेरी मदद की। ये सारी बातें जो है ये इस पीले बाल वाली लड़की को बता रही होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है आगे की ओर बढ़ता है और लिंगर को देखकर लिंगर से पूछता है कि तुम्हारे हाथों से तो ब्लड निकल रहा है। फिर ये जो पीले बाल वाली लड़की जो है ये लिंगर से पूछती है कि जो तुम कह रहे हो क्या ये सारी बातें सही हैं। तभी ये जो लिंगर है ये कहती है कि हाँ ये सारी बातें सही हैं। मैं महारानी के वार से घायल हो गया था, इसी वजह से मैं तुम्हें ये सारी बातें जो है वो नहीं बता पाया, ये कहती है। फिर अगले सीन पर दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को। हमारा जो मेन कैरेक्टर है मेन कैरेक्टर जो है वो लिंगर के हाथों पर मरहम पट्टी कर रहा होता है और ये जो पीले बाल वाली लड़की है उससे कहता है कि मैंने इंस्पेक्टर को नाराज कर दिया है, तो क्या तुम इसके लिए मुझे मार डालोगी, ये कहता है। तभी ये जो पीले बाल वाली लड़की जो है ये अपना बेच निकाल के दिखा देती है और दिखाने के बाद कहती है कि मैं इस एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और मैं इसे दोबारा जीवित करना चाहता हूँ। इस तरीके से कह के अपना बेच को आगे की ओर करके हमारे मेन कैरेक्टर को दिखा देता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम इस एसोसिएशन के अध्यक्ष हो, क्या तुम मुझे इसमें ज्वाइन कराना चाहते हो। फिर ये जो पीले बाल वाली लड़की जो है ये मुस्कुराते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि ये जो एसोसिएशन के जो मुखिया जो है वो पहले प्राइम मिनिस्टर सांगुयान था, लेकिन अब उन्होंने इस बेच को मुझे देकर मुझे इसका मुखिया बना दिया है और मुझे इस तांग सेक्ट को जो तांग एसोसिएशन है उसको पुनः मुझे रिवाइव करने के लिए कहा है, ये कह के मुस्कुराने लगती है। फिर अगले सीन पर दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को। हमारा जो मेन कैरेक्टर है इस बेच को छीन लेती है और छीनने के बाद कहती है कि क्या प्रधानमंत्री ने आपको ये भी कहा है कि रानी नहीं महारानी को, और महारानी का नाम होता है वो मई को मारने के लिए कहा है। तभी ये जो पीले बाल वाली जो लड़की है वो कहती है कि इससे स्पष्ट नहीं होता है क्या कि उसके बातों से यह स्पष्ट नहीं होता है क्या कि वो जो कह रहा है कि हमें उसे मार देना चाहिए और तभी हम उसे रिवाइव कर पाएंगे अपने तांग एसोसिएशन को। ये सारी बातें जो है इन दोनों के बीच होने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि महारानी जो है वो ग्रेड 1 के मिलिट्रिस्ट है, उसे तुम आसानी से नहीं मार सकते और ये जो ली फैमिली है इसको रिवाइव करने की गारंटी जो है ये मैं लेता हूँ, ये कहता है। तभी दूसरे सीन में पीले बाल वाली लड़की को दिखाया जाता है और ये जो लड़की है वो कहती है कि जब हम महारानी वू मई को मार देंगे तब सभी लोग हमारे पक्ष में आ जाएगा, उसके बाद हम आसानी से ग्रेट तांग को आसानी से रिवाइव कर लेंगे। ये सारी बातें जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है जो बैच अपने हाथ में लिए हुए थे उसको ज़मीन पे पटक के ये जो पीले बाल वाली लड़की को कहती है कि जब हमारा ली फैमिली ख़त्म हो रहा था तब ये सारे लोग कहाँ गए थे, इस तरीके की बातें कह के इस लड़की को बताती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो आगे कहता है कि क्या होगा अगर हम महारानी को मार दें तो क्या उसके जगह में कोई दूसरा नहीं आ जाएगा। ये सारी बातें जो है ये मेन कैरेक्टर जो है इस पीले बाल वाली लड़की को बताने लगता है। तभी ये जो पीले बाल वाली लड़की जो है ये हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि ऐसा जब तक हम नहीं करेंगे तब तक के यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये कह के हमारे मेन कैरेक्टर को बताने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें एक नए मेथड का उपयोग करना होगा और उसके लिए हमें पैलेस के अंदर इंटर करना होगा, ये कहता है। तभी सभी लोग हमारे मेन कैरेक्टर की बात को सुनकर चौंक जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो वो फिर से आगे कहता है इसके लिए मुझे महारानी से शादी करना होगा और उसका विश्वास जीतना होगा, तभी हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। फिर आगे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे महारानी के जो हैरम है उसमें शामिल होना होगा, उसके बाद उसके हैरम में जितने भी लोग हैं उसे अपने पक्ष में लेना होगा, ये कह के हमारा जो मेन कैरेक्टर है इन सभी को बताता है। फिर आगे बताता है हमारा मेन कैरेक्टर, फिर जब मैं ऐसा कर लूँगा तब मैं पीछे से कोर्ट को कंट्रोल करूँगा और उनके पति के रूप में
गद्दी पर मैं बैठ जाऊंगा और बैठने के बाद मैं सभी को कहूँगा कि महारानी को गिरफ्तार कर लो। इस तरीके से हम आसानी से ग्रेट तांग को रिवाइव कर पाएंगे और महारानी को जेल के अंदर आसानी से हम भेज सकते हैं। और महारानी को इस प्रकार से दिखाया जाता है जेल के अंदर इनके माइंड में सोचते हुए। फिर ये सभी के सभी कहते हैं कि इतना बुरा भी नहीं है, ये बहुत अच्छा विचार है, ये कहने लगते हैं सभी के सभी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आगे कि इसके लिए मुझे सबसे पहले महारानी का विश्वास जीतना होगा, तभी मैं ऐसा कुछ कर पाऊँगा। फिर अगले सीन पर दिखाया जाता है इस पीले बाल वाली लड़की को, और इस पीले बाल वाली लड़की को दिखाने के बाद ये जो है ये बताती है कि हमारे मेन कैरेक्टर को कि हमारे एसोसिएशन में कितने लोग हैं। जब हमारा मेन कैरेक्टर ये पूछता है तब ये बताती कि एसोसिएशन में कुल 4 मेंबर है, तुम्हें मिलाकर कुल 5 मेंबर हो गया, कह के बेच को आगे की ओर कर देता है। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर को इस ये जो एसोसिएशन है उसका चेयरपर्सन बना देता है। फिर सभी लोग उसे ग्रीटिंग करते हैं। ग्रीटिंग करने के बाद अगले सीन पर दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर और एक गार्ड को दिखाया जाता है। जो गार्ड जो है हमारे मेन कैरेक्टर को कहीं ले जा रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है उस जगह को देखकर चौंक जाता है। फिर वहाँ से एक आवाज़ आता है और वो आवाज़ आने पर कहता है कि फाइनली तुम आ गए। अगले सीन पर दिखाया जाता है एक लड़की को, पीले बाल वाली लड़की को दिखाया जाता है। ये जो पीले बाल वाली लड़की जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि अगर तुम मुझे खुश नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें मार दूंगा, कह के यहीं पे ये जो सीन है और ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है।